अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अपर लिम्ब की वेनोग्राफी। पिछली वीडियो में हमने लोअर लिम्ब को कवर किया था, इसमें हम अपर लिम्ब की वेनोग्राफी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अपर लिम्ब वेनोग्राफी। तो इसका मेथड हम इसमें कौन सा यूज़ करते हैं? तो इसमें भी सेम मेथड है, आईवी वेनोग्राफी करते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करते हैं कंट्रास्ट मीडिया का, देन फर्दर प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं। इंडिकेशन क्या है कि किस लिए हम ये परफॉर्म कर रहे हैं? तो ये हमारे पास एडेमा के लिए है। ठीक है, एडेमा की डेफिनेशन पहले देख लीजिए कि एडेमा क्या चीज़ होती है। एडेमा कैन हैपन फ्रॉम अ वीकनिंग इन द वेव ऑफ द वेन्स इन द लेग्स, अ कंडीशन इज कॉल्ड द वेनस insufficiency. This problem makes it hard for the vein to push blood back up to the heart and leads to the varicose vein and a build up of fluid in the legs. इसका मतलब है कि हमारे पास लोअर लिम्ब के अंदर जो वेन होती है उनके अंदर होते हैं वेल्व, तो वो वेल्व कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं वीनस इनसफिशिएंसी। इस कंडीशन में हमारे पास क्या प्रॉब्लम होता है कि वेन के जो वेल्व्स होते हैं ये अच्छी तरीके से ब्लड को हार्ट तक नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, क्यों नहीं पहुंचा पाते? क्योंकि उधर हमारे पास जो वेन्स होती हैं वो वेरिकोज वेन में कन्वर्ट हो जाती है। वेरिकोज वेन हमारे पास ऐसी वेन्स होती हैं जो हमारे पास फोल्ड हुई होती हैं, मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो वेल्व हैं वो डैमेज हो जाते हैं और एबनॉर्मल या इरेगुलर ब्लड फ्लो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लूइड है वो लेग्स के अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि हार्ट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिकेशन है वो है कि टू डिमॉन्स्ट्रेट द साइट ऑफ वीनस एक्लूजन और स्टेनोसिस। एक्लूजन का मतलब होता है ब्लॉकेज। ठीक है, कि वेन के अंदर किसी जगह पर ब्लॉक हो गया है, ठीक है, किसी भी वजह से। या लिखा हुआ है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब है कि नैरोइंग ऑफ द वेन। ठीक है, या बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है या वो नैरो हो चुकी है। ठीक है, तो अब वीनस स्टेनोसिस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? वीनस स्टेनोसिस कैन मैनिफेस्ट विद स्वेलिंग, पेन एंड सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज़। ये हमारे पास स्वेलिंग की वजह से होता है, दर्द की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और वेरिकोसिटीज़ ऑफ द वेन्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वीनस stenosis much more common in the upper limbs as compared to the lower limbs। और मोस्ट अफेक्टेड साइड जो है इसकी वो कौन कौन सी है? हमारे पास एक्सिलरी वेन है, ब्रेकियल वेन है, सिफेलिक वेन है और सुपीरियर वेना केवा है। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट अफेक्टेड साइट होती हैं स्टीनोसिस के अंदर। थर्ड पे जो इंडिकेशन है वो हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब भी हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर तो सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम की वजह से, ठीक है, तो इसका मेन काज हमारे पास क्या होगा? कैंसर होगा। ठीक है, कंट्रास्ट मीडिया हम कौन सा यूज़ करते हैं? हम लोअर और स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया 300 mg का हम यूज़ करेंगे। इक्विपमेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं? फ्लोरोस्कोपी विथ स्पॉट्स फिल्म डिवाइस। और पेशेंट की प्रिपरेशन हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, लोअर लेम में हम करते थे, हेड को 40 डिग्री टेंट करते थे, लेकिन अपर लेम में हम कोई प्रिपरेशन नहीं करते। टेक्निक हम कौन सी परफॉर्म करते हैं? वही सिंपल आईवी वेनोग्राफी करते हैं। ठीक है, अब किस तरह परफॉर्म करेंगे कि पेशेंट को हम सीधा बिल्कुल लेटा देंगे सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, फिर हमारे पास 18 cc का जो गेज है वो हम बटरफ्लाई नेडल शेप होगा वो इंसर्ट कर देंगे मीडियल क्यूबिटल वेन के अंदर। ठीक है, मीडियल क्यूबिटल वेन के अंदर हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें अपने साथ साथ एक्सिलरी वेन को भी दिखाता है। ठीक है, हम सिफेलिक वेन में ये नीडल इंसर्ट नहीं करते क्योंकि वो एक्सिलरी वेन को बाईपास कर रहा है। हमें एक्सिलरी वेन को भी देखना है। ठीक है, मेन एक्सिलरी वेन को भी देखना है क्योंकि ये हमारे पास अफेक्टेड साइड है स्टीनोसिस की। सही है, तो हम मीडियल क्यूबिटल वेन में ही इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास ये कंट्रास्ट मीडिया ऊपर जाए और एक्सिलरी वेन भी हमें नज़र आ सके। ठीक है, हम उसमें भी फाइंड आउट कर सके कि इधर स्टीनोसिस हुआ है कि नहीं हुआ। थर्ड हमारे पास है कि पॉइंट है कि हम अब ये कंट्रास्ट देने के बाद हम स्पॉट फिल्म जो है वो ले सकते हैं ऑफ द रीजन ऑफ द इंटरेस्ट ड्यूरिंग ए हैंड इंजेक्शन ऑफ द 30 ml ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया। 30 ml का हम कंट्रास्ट मीडिया हैंड से भी दे देंगे। ठीक है, और अगर हमने डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी करनी है तो हम 1 फ्रेम पर 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में एक इमेजेस हम उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है,
आफ्टर केयर हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है और कॉम्प्लिकेशन वही सेम होती हैं जो कंट्रास्ट मीडिया देने से पेशेंट को हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपनी राय भी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।